हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। आईपीएल 2025 खत्म हो चुका है, आरसीबी टाइटल जीत भी गई है, लेकिन अब बात हुई है, दोबारा उठी है एक बात, और वो क्या है कि जो फॉरेन प्लेयर्स वापस नहीं आए, जैसे कि मिचेल स्टार्क, जेक फ्रेजर मैकगर्क, उनके बारे में बोला है। किसने बोला है? खुद मिचेल स्टार्क ने। आपको पता ही है कि आईपीएल 2025 जो है बीच में एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया था, और उसकी रीजन ये था कि जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो वॉर लाइक सिचुएशन चल रही थी, उस वजह से, उन सर्कमस्टांसेस की वजह से, उस टेंशन भरी सिचुएशन की वजह से आईपीएल को सस्पेंड कर दिया गया था। अब जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो अपने घर चले गए थे, लेकिन कई फॉरेन प्लेयर्स ऐसे थे जो वापस नहीं आए थे। अब उनमें से एक थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मिचेल स्टार्क, जो कि दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेल रहे थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर थे दिल्ली की कैंपेन में। तो अब एक पॉडकास्ट से में बात करते हुए मिचेल स्टार्क ने इस बारे में बताया है कि कैसे उन्होंने ये डिसीजन लिया, क्यों उन्होंने ये डिसीजन लिया। चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में उन्होंने बात की कि उन्होंने, आपको याद ही होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी से भी वो उन्होंने पुल आउट कर लिया था। तो इन सब चीजों के बारे में उन्होंने बात की है, क्या आगे होगा, रेपरकशंस क्या होंगे, यानी कि उन्होंने जो ये आईपीएल में से पुल आउट कर लिया है, अब क्या होगा उनके साथ आगे, ये सब चीज़ों के बारे में उन्होंने बात की है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि उन्होंने जो बोला है कि जब वो वापस नहीं आए आईपीएल 2025 के लिए, तो एग्जैक्टली मिचेल स्टार्क क्या बोलते हैं हम आपको दिखाते हैं। तो मिचेल स्टार्क कहते हैं कि मैं कंफर्टेबल हूं उस डिसीजन के साथ जो मैंने उस वक्त लिया था, और उस वक्त जिस भी तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल किया गया था, उस वजह से अब मैं उससे कंफर्टेबल हो गया हूं। और जब मैं घर गया था तो उससे एक हफ्ते पहले ही मेरा फोकस जो है वो रेड बॉल क्रिकेट की तरफ चला गया था, क्योंकि WTC फाइनल भी है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच। तो इस वजह से मिचेल स्टार्क कहते हैं कि उनका जो ध्यान है वो रेड बॉल क्रिकेट की तरफ चला गया था। उन्होंने बोला, टाइम विल टेल विद रेपरकशंस और हाउ इट विल लुक विद गाइज दैट डिडंट रिटर्न, बट आई हैव हैड माय क्वेश्चंस एंड कंसर्न्स लीडिंग इनटू द गेम एंड ऑब्वियसली वी सॉ व्हाट हैपेंड व्हिच प्लेड अ पार्ट इन माय डिसीजन। तो मिचेल स्टार्क बोलते हैं कि जो आपको याद था, पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच धर्मशाला में मुकाबला हुआ था और बीच में ही उस मुकाबले को रोक दिया गया था, कॉल ऑफ कर दिया गया था। तो मिचेल स्टार्क कहते हैं कि जब वो मैच होने वाला था शुरू, उससे पहले भी मेरे मन में कई सवाल थे, कई डाउट्स थे उस गेम के शुरू होने से पहले। तो इसका मतलब वो पहले से ही डाउटफुल थे कि क्या दिल्ली को ये गेम खेलनी चाहिए, क्या आईपीएल में गेम होनी चाहिए, क्योंकि आसपास सिचुएशन ठीक नहीं थी उस वक्त। पठानकोट वगैरह हर जगह जो थे थ्रेट चल रहा था, और उस वजह से मिचेल स्टार्क जो थे वो कहते हैं कि हम पहले से ही डाउटफुल थे कि वो गेम शायद नहीं होनी चाहिए थी, और फिर वही हुआ, गेम को कॉल ऑफ कर दिया गया। उसके बाद मिचेल स्टार्क ये बोलते हैं कि टाइम बताएगा, यानी टाइम विल टेल कि क्या रेपरकशंस होंगे, उनके अगेंस्ट क्या कोई फैसला लिया जाएगा या नहीं। मतलब वो एक तरीके से ये बोलते हैं कि क्या अगले साल वो आईपीएल का हिस्सा हो पाएंगे या नहीं, उन प्लेयर्स के साथ क्या होगा जो लोग वापस चले गए थे लेकिन आईपीएल खेलने के लिए वापस इंडिया नहीं आए, इन प्लेयर्स के साथ क्या होगा ये अभी नहीं पता है, लेकिन समय ही बताएगा, वक्त ही बताएगा कि क्या होगा। ये बोलते हैं खुद मिचेल स्टार्क। तो यानी अभी उनको खुद भी नहीं पता कि अगले साल क्या सिचुएशन होगी। अब इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि कहीं ऐसे कुछ साल तक ऐसा हो रहा था कि जो प्लेयर्स जो थे पुल आउट कर लेते थे आईपीएल से, एक बार ऑक्शन में सिलेक्ट होने के बाद उन पर बैन लगाने का फैसला किया था 2 साल का बीसीसीआई ने और आईपीएल की जो गवर्निंग काउंसिल है उनमें, जिनमें से एक है हैरी ब्रूक, जो दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से उन्होंने ऑक्शन में वो आए थे, उनका नाम था, दिल्ली कैपिटल्स ने उनको लिया, और उसके बाद हैरी ब्रूक जो है उन्होंने कहा पुल आउट कर लिया आईपीएल से। लेकिन मिचेल स्टार्क बोलते हैं ये सिचुएशन डिफरेंट थी। तो आगे वो क्या बोलते हैं ये हम आपको दिखाते हैं कि इस बारे में मिचेल स्टार्क क्या बोलते हैं। तो वो कहते हैं कि जो चीजें थी वो अलग तरीके से हैंडल की गई थी अलग प्लेयर्स के लिए। उन्होंने ये भी बोला कि जो पंजाब के जो कई प्लेयर्स थे वो भी उसका हिस्सा थे, दिल्ली के भी कई प्लेयर्स उसका हिस्सा थे, वो मैच का जो पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच था। लेकिन जेक फ्रेजर मैकगर्क और खुद मैंने ये फैसला लिया कि हम दोनों वापस नहीं आएंगे, और ये एक बहुत ही इंडिविजुअल डिसीजन था। और वो कहते हैं कि अब इसका कुछ भी रेपरकशन हो वो मैं सहने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये हमारा डिसीजन था और हम इसको बैक करते हैं। तो मिचेल स्टार्क यही बोलते हैं कि देखिए ये भाई हर एक का इंडिविजुअल डिसीजन है। पंजाब में जो प्लेयर्स थे जैसे कि मार्कस स्टोइनिस, जॉश इंग्लिस वगैरह, ये लोग वापस आ गए थे, लेकिन मैं नहीं आया यहां से, और जेक फ्रेजर मैकगर्क जो कि दिल्ली कैपिटल्स के हैं वो भी नहीं आए। तो ये हमारा एक इंडिविजुअल डिसीजन था। इसके बाद वो बात करते हैं कि किस तरीके से, वो कहते हैं कि ऐसा ही कुछ सिमिलर हुआ था जब चैंपियंस ट्रॉफी के वक्त भी जो पाकिस्तान में हो रही थी, तो वहां पे भी मिचेल स्टार्क ने जो है वो उससे वो पुल आउट कर गए थे, और मिचेल स्टार्क बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर थे ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो वो कहते हैं देयर वाज अ लिटिल बिट ऑफ दैट टू माय डिसीजन अराउंड चैंपियंस ट्रॉफी इन पाकिस्तान, एंड देन वंस द टूर्नामेंट वाज डिलेड यू स्टार्ट टू थिंक अबाउट गाइस प्रिपरेशन फॉर द टेस्ट मैच। तो फिर वो कहते हैं कि ऐसा ही कुछ सिमिलर हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी के वक्त, और फिर जब आईपीएल भी एक हफ्ते के लिए डिले हो गया तो तब हमारा इंटरनेशनल कैलेंडर के साथ वो क्लैश कर सकता था, और हमारी जो प्रिपरेशन थी उसके साथ क्लैश कर रहा था, क्योंकि WTC फाइनल था ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच होने
वाला है 11 जून से, और उसकी प्रिपरेशन के लिए मिचेल स्टार्क कहते हैं उनके पास फिर वक्त नहीं मिल रहा था, और ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा डिसीजन था कि क्यों मिचेल स्टार्क वापस नहीं आए। इसके बाद वो बात करते हैं अपनी फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स के बारे में। तो मिचेल स्टार्क कहते हैं कि वो अभी भी पूरी तरीके से कमिटेड हैं दिल्ली कैपिटल्स को लेके, और उन्होंने बोला कि मैं ऐसा कोई प्लेयर नहीं हूं कि जो मैंने पहले आ गया मेरा नाम और फिर मैंने पुल आउट कर लिया ऑक्शन के बाद। यहां पे जो चीजें थी वो डिफरेंट सिचुएशन थी, सर्कमस्टांसेस डिफरेंट थे। तो वो एक तरीके से वो कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो ऑक्शन में आए और फिर एक भी मैच नहीं खेले और वो पुल आउट उन्होंने कर लिया हो आईपीएल से, बल्कि वो आए थे, वो खेले भी थे, और उसके बाद जब सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए थे, सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि उनको पुल आउट करना पड़ा। तो मिचेल स्टार्क उस बारे में भी फिर बात क्लियर करते हैं। फिर आगे मिचेल स्टार्क बात करते हैं पुल आउट करने से आईपीएल 2025 के बारे में। वो कहते हैं It was more a question of not having enough information leading into making a decision about things of that degree। फिर वो कहते हैं कि उन्होंने घर पे भी बात की, उनकी डिस्कशन हुई घर पे, और फिर उसके बाद उन्होंने फैसला लिया, और वो कहते हैं कि अब मैं आगे मतलब बढ़ चुका हूं, अब मैं इस फैसले से कंफर्टेबल हूं और मैं अब आगे बढ़ चुका हूं। फिर मिचेल स्टार्क यही बोलते हैं कि उस वक्त किस तरीके पूरी इंफॉर्मेशन नहीं थी, क्या चल रहा है ठीक से पता नहीं था, और फिर फाइनली जो उन्होंने डिसीजन लिया वो यही था कि वो नहीं आएंगे, आईपीएल के लिए रिटर्न नहीं करेंगे, और इस बारे में उन्होंने घर पे भी बात कर ली थी। तो यही बोलते हैं मिचेल स्टार्क कि अब मैं कंफर्टेबल हूं और अब मैं आगे बढ़ चुका हूं। तो ये पूरी की पूरी जो मिचेल स्टार्क ने एक पॉडकास्ट के दौरान बात करी कि किस तरीके से उस वक्त जो टेंशन भरी सिचुएशन थी इंडिया पाकिस्तान के बीच, जो वॉर लाइक सिचुएशन चल रही थी, और इस वजह से स्टार्क जो है वो वापस नहीं आए थे। और फिर वो कहते हैं कि अब इसका क्या रेपरकशंस होंगे, क्या उनके साथ होगा, ये उनको अभी नहीं पता, ये समय ही बताएगा, लेकिन वो यही कहते हैं कि मैं अपने डिसीजन को बैक कर रहा हूं और मैं कोई ऐसा मैंने अनप्रोफेशनल तरीके से बिहेव नहीं किया है कि मैं पहले आया हो मेरा नाम और उसके बाद मैंने पुल आउट कर दिया हो बिना कोई मैच खेले। मैं आया था, मैं खेला था, लेकिन सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि मुझे पुल आउट करना पड़ा, और ये एक इंडिविजुअल डिसीजन था। तो ये सारी की सारी अपडेट थी जो मिचेल स्टार्क ने दी। और अगर आपको इस बात से कोई सहमति है, या आपको क्या लगता है कि क्या मिचेल स्टार्क को आना चाहिए था या नहीं, क्या दिल्ली की कैंपेन में कुछ असर पड़ा, क्योंकि दिल्ली स्टार्ट में बहुत अच्छा कर रही थी, मिचेल स्टार्क ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस भी दी थी, लेकिन बाद में जाके जब मिचेल स्टार्क भी चले गए, केएल राहुल का भी हल्का सा एक मैच नहीं आया, परफॉर्मेंस नहीं आई, तो दिल्ली कैपिटल्स जो इन दोनों पे बहुत डिपेंडेंट थी, उनकी कैंपेन भी डिरेल हो गई और वो क्वालिफाई नहीं कर पाए प्ले ऑफ्स के लिए। तो सारी की सारी अपडेट थी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब जरूर करें।